Good morning students, welcome in your science section, chapter number 13, states of matter. What is matter first of all? Matter क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसमें वजन हो या भार हो और वो किसी भी एक जगह को घेरे वो कहलाती है मैटर. Anything that occupy space and have mass are called matter. कोई भी चीज़ें, ओके, ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें भी वेट है और जिसने भी ऑक्यूपाई कर रखी किसी स्पेस को, तो वो क्या हो गया? मैटर हो गया. देन इन दिस चैप्टर ओपन योर बुक एट पेज नंबर 148. ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर गिवन अबव, यहाँ पे आपको एक स्टेपिंग स्टोन में डायग्राम में दिए हुए हैं. डॉल, देन फ्लावर, देन कैट, ओके, देन वन परफ्यूम बॉटल इज गिवन. ऑल दिस इज मैटर. ये सब क्या है? ऑल दीज आर मैटर. ये सब के सब मैटर हैं. Because whether the things are living or non-living, okay, including human being also, चाहे हम ही हैं, हम भी मैटर में ही आते हैं क्योंकि हमारा भी वेट है और हम भी जहाँ बैठते हैं या खड़े होते हैं या जहाँ लेटते हैं उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो हम लोग मैटर ही हैं. द वाटर यू ड्रिंक एंड योर पेट ऑल आर मैटर. चाहे आप पानी पी रहे हो वो या आपका घर में पेट है वो, इवन ऑल थिंग्स आर मैटर. देन व्हाट डज मैटर कंटेन? मैटर में क्या है या मैटर किसका बना हुआ है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं जिन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? वो होते हैं एटम्स. मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन डाउन. मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है और जब इनको बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जा सकता है या तोड़ा जाता है तो अब एक कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिलते हैं जिन्हें अब और नहीं तोड़ा जा सकता. वो ही जो पार्टिकल्स हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स, वो कहलाते हैं एटम्स. एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स कि एटम जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, और मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. अ मॉलिक्यूल में बी मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम. एक मॉलिक्यूल 2 और उससे ज़्यादा एटम से मिलके बनता है. मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन. याद रखना है आपको, मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है इनटू एटम, बट एटम इज इनडिविजिबल. एटम को अब नहीं तोड़ा जाएगा. मैटर इज डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम. सिल्वर इज मेड अप ऑफ सिल्वर एटम वाइल सॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम, सोडियम एंड क्लोरीन. अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है जिसे सिल्वर बोला जा रहा है. आपको कितना भी पार्ट में तोड़ लो सिल्वर ही मिलेगा. लेकिन यहाँ पर जब कॉमन सॉल्ट की बात होती है यानी NaCl यानी सोडियम, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम और क्लोरीन. इसमें अगर जब हम इनको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या मिलेगा? सोडियम एंड क्लोरीन. घर में नहीं कि हमने नमक लिया और तोड़ने लग गए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सॉल्ट को लेके आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते और उसके मॉलिक्यूल निकाल सकते कि हाँ ये सोडियम है ये क्लोरीन है. दे आर इन द कंबाइंड फॉर्म और एक रेशो में मिले हुए होते हैं ये. अब ये इसको जाके आप आगे क्लासेस में स्टडी करोगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं. मैटर में वॉल्यूम होता है, साइज़ होता है, कलर होता है, शेप होती है उसके, और उनकी डेंसिटी भी होती है. तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? प्रॉपर्टी बनाती हैं. किसकी प्रॉपर्टी है? ये मैटर की प्रॉपर्टी है. मैटर इससे ही पहचाना जा सकता है. इसमें वॉल्यूम है या साइज़ है, इसकी शेप क्या है, कलर कैसा है, डेंसिटी क्या है. ओके. देन स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. अगर मैटर की बात करें तो मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में देखा जाता है नेचर में. solids, liquids and gases. These are the 3 states of matter. Solids. First of all, we will discuss about solid. Molecules in solid are packed tightly or they are packed closely to each other. इतने tightly bounded होते हैं ये कि they are held together by a strong force of attraction. इनके बीच में molecules के, जहाँ पे solid है, इनके जो molecules हैं ये closely pack होते हैं, tightly packed होते हैं, और इनके बीच में intermolecular spaces नहीं होती हैं. ओके. दे हैव नो स्पेस बिटवीन दैम टू मूव अराउंड. इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से. इनके बीच में कहीं भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती हैं. तो जब भी इनको कोई भी इफेक्ट दिया जाता है तो ये मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर रहकर उस इफेक्ट को झेलते रहते हैं.
दैट इज़ वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और इसलिए इनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और इनका एक निश्चित वॉल्यूम होता है, ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड शेप। वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ सॉलिड थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस, लेकिन हाँ, हम कुछ फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। अ पेंसिल कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पर कि एक पेंसिल को 2 पार्ट में तोड़ा जा सकता है, ओके, यू कैन ब्रेक। लिक्विड मॉलिक्यूल एंड लिक्विड आर लेस लाइटली पैक। लिक्विड देखें अगर सॉलिड के कंपेयर में, तो इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इतने टाइटली पैक नहीं होते हैं। आपने पहले भी डायग्राम देखा होगा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है, और इसकी ही वजह से, इन स्पेस की वजह से ही लिक्विड जो है वो फ्लो करने की कैपेसिटी रखते हैं, ओके। Therefore, it is possible for molecule in a liquid to move around in different direction, और इन्हीं स्पेस की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं कैपेबल होते हैं कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकें। ऐसे ही गैसेस के लिए, गैसेस के मॉलिक्यूल इन दोनों के मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। सो दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर वेरी इजीली, और ये बहुत आसानी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में कैपेसिटी है फ्लो करने की, और गैसेस में लिक्विड से ज़्यादा कैपेसिटी है, ओके। वी कैनॉट सी एयर ऑल्दो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मोस्ट गैसेज आर कलरलेस, देयरफॉर वी कैनॉट सी देम। बहुत सारी गैसेज जो हैं कलरलेस हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम एयर को भी नहीं देख पाते, क्योंकि एयर जो है वो किसका मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, तो इसलिए हम एयर को भी नहीं देख पाते, क्योंकि गैसेस कलरलेस है, उनमें कोई कलर ही नहीं है। देन चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज वन स्टेट टू अनदर। मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग कुछ कंडीशन है जो अप्लाई करके हम क्या चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, देन लिक्विड टू सॉलिड, ये चेंजेस हो सकते हैं। लेट अस डिस्कस। व्हेन अ सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। आपने आइस क्यूब ली, आइस क्यूब लेके उसको ग्लास में टम्बलर में डाल के छोड़ दिया, आफ्टर और यू विल सी कुछ घंटे बाद आप, या कुछ मिनट में भी, कुछ सेकंड में, डिपेंड करता है टेम्परेचर कैसा है, रूम टेम्परेचर, तब आप देखोगे कि जो आइस क्यूब थी वो किस में चेंज हो जाएगी, इनटू वाटर। इट मीन क्या हुआ, सॉलिड से कौन सा फॉर्म चेंज हो गया, लिक्विड में। तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, पिघलना। बोलते हैं ना आइस पे मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्टिंग, याद रखना आपको ये प्रॉपर्टी। और हीटिंग, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। जब वाटर को गैस पे रखा जाएगा तो क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, विच इज़ अ गैसियस फॉर्म। जो कैसा फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है। व्हेन अ लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज इनटू गैसियस स्टेट, इट इज़ कॉल्ड वेपोराइजेशन। जब लिक्विड जो है वो किस फॉर्म में चेंज होगा स्टूडेंट, गैसेस फॉर्म में चेंज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन कहलाएगा। वेपर से देखें ना, भाप बनती है, दैट इज वेपर। ऑन हीटिंग अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड इनटू गैस। तो हमने यहाँ पे देखा कि हीट करने पर सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, और लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसेज में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिंक पढ़ लिया। व्हेन अ गैसेज स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि अगर हमने देखा कि वाटर बॉयल करने रखा था और उसके ऊपर एक लिड थी, वाटर बॉयल करना हमने बंद कर दिया, और उस लिड को थोड़ी देर बाद उठा के देखेंगे तो उसमें से क्या निकलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती है। मम्मी घर में जब सब्जी बनाती हैं, एट दैट टाइम क्या होता है, मम्मी ने प्लेट रखी, ओके, उसको जब प्लेट को जब ऊपर उठा के देखते हैं तो उस जो वेपर हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, दे चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स, ओके। सो दिस इज अगेन गैसेज चेंज इनटू लिक्विड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेज किस में बदल गई, यानी वेपर किस में चेंज हो गए, लिक्विड में, एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ हमने 3 प्रोसेस पढ़े, मेल्टिंग, okay, then vaporization and condensation. Clear? Here example is given that put the ice tray in the, for example, water vapor on cooling change into water, pour some water in an ice tray. अब आपको क्या करना है, कुछ एक आइस ट्रे लेनी है और पानी को क्या करना है, उसमें रख देना है, डाल देना है, और उस ट्रे को काय में रखना है, आपको फ्रीज़र में रख देना है थोड़े समय के लिए। टेक इट आउट आफ्टर अ फ्यू आवर, कुछ घंटों बाद उसको बाहर निकालना है।
आप क्या देखोगे कि वाटर किस में चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म काय में चेंज हो गया, आइस में। और आइस कैसा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। अब हमने इस आइस ट्रे को निकाल के क्या करा है, व्हेन अ लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। अब यहाँ पे भी क्या रखना है आपको कि जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हुआ तो क्या कहलाया, फ्रीज होना, जमना, फ्रीजिंग, मेल्ट पिघलना, फ्रीज जमना। ओके, दस ऑन कूलिंग गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड द लिक्विड इनटू सॉलिड। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ठंडा करने पर एक गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाती है और लिक्विड जो है वो ठंडा करने पर क्या हो रहा है, सॉलिड में बदल जा रहा है। हो रहा है ऐसा, गैसेस किस में बदली, लिक्विड में चेंज हो गई। जैसे हमने देखा था कि मम्मी ने कढ़ाई में सब्जी बना रही थी और हमने जब उसका लिड ओपन करके देखा या उसके ऊपर की प्लेट हटा के देखी तो वो ड्रॉप बन गई, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या हुआ था, आइस के लिए हमने क्या रखा था, वाटर, और वाटर किस में चेंज हो गया, आइस में। आइस कैसा फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे है फ्रीजिंग, जमना। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है सॉलिड बन जाएगा वो है फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द पॉइंट एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। और वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। आइसक्रीम का मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आइस मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीज हो जाना, बर्फ बन जाना वापस, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। वाटर इज द ओनली लिक्विड दैट एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। ये आपको याद रखना है कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो फ्रीज होने पर, जमने पर एक्सपैंड होता है, फैलता है। देयरफॉर इन कोल्डर रीजन वाटर पाइप यूजुअली बर्स्ट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसलिए क्या होता है, जब कोल्डर रीजन है, जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर वाटर पाइप्स जो हैं वो आमतौर पर विंटर सीजन में बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनमें बर्फ़ जम जाएगी ठंडे कंडीशन की वजह से, कूलिंग कंडीशन की वजह से, तो वो पाइपलाइन बर्स्ट हो जाती है। सॉल्यूशन, टेक 3 सेपरेट बीकर A, B, C। नाउ ऐड शुगर इन A, सॉल्ट इन B एंड सैंड इन C। अब आपको 3 बीकर लेने हैं, A, B, C। A बीकर में आपने रखा है शुगर, B में आपने ऐड किया सॉल्ट और C में आपने ऐड किया सैंड। व्हाट हैपन टू द शुगर एंड सॉल्ट? क्या होगा शुगर एंड सॉल्ट का? आप ऑब्जर्व करोगे कि शुगर एंड सॉल्ट जो हैं वो स्टर करने पर डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बट इट इज़ नॉट सो विद द सैंड। लेकिन सैंड के साथ ऐसा नहीं होगा। When we observe that the sugar and salt cannot be seen after mixing, हम ये देख पाएंगे कि मिक्स हो गए, स्टरिंग करी, मिक्स हो गए, सॉल्ट और शुगर अब नहीं दिख रही हैं। दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। तब यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट? सॉल्यूशन बन गया। दे आर पार्टिकल फिल द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको पता होगा कि वाटर जो कि एक लिक्विड फॉर्म है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है। और जब भी हम कोई चीज़ इसमें ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो वो इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जगह बना लेते हैं। ओके, जैसे आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में बैठने के लिए बोल दिया जाए, आप अपने बैग कैरी करोगे और दूसरे सेक्शन में जहाँ पे भी आपको सीट मिलेगी, जहाँ पे भी आपको प्लेस मिलेगी, आप वहाँ पे बैठ जाओगे। थोड़ी देर बाद एक सेक्शन को और ऐड कर दिया जाए और उसका भी बिठा दिया जाए। दिस इज़ कॉल्ड मिक्सिंग। इसे मिक्सिंग कहा जाएगा। और इससे क्या बनेगा, जैसा भी यहाँ तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा जहाँ बैठोगे, लेकिन जब इस कंडीशन को लिक्विड पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है स्टूडेंट? सॉल्यूशन बनता है। मोस्ट गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन इजीली डिजॉल्व इन वाटर। ये पानी में आराम से घुल जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो हम कोक, ओके, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं इनमें क्या एडेड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर इज ऑल्सो यूज बाय एक्वेटिक प्लांट टू मेक फूड। और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है और एक ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में प्रेजेंट है, ये कौन यूज़ करता है? एक्वेटिक प्लांट यूज़ करते हैं, जिससे वो अपना फूड बनाते हैं। एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ ऑक्सीजन, और एक्वेटिक एनिमल क्या ब्रीथ करते हैं? उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं। सो वी कैन से दैट गैसेज आर डिजॉल्व इन लिक्विड। गैसेज जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं। Some liquids such as glycerin, alcohol and milk can dissolve in water. Such liquid that mix with each other are called miscible liquid. कुछ लिक्विड भी हैं जो लिक्विड में मिक्स हो सकते हैं। हमने पानी में थोड़ा सा दूध डाला, देखा तो वो भी कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। फिर और वाटर में, उसी वाटर में हम और मिल्क ऐड करेंगे तभी वही कलर मिल्की। तो यहाँ पर क्या है? मिक्सिंग हो रही है। जब लिक्विड टू लिक्विड इजीली मिक्स हो जाए बिना किसी सेपरेट लेयर के,
वो लिक्विड कहलाते हैं मिसिबल लिक्विड। और ऐसा भी होता है जब हम ऑयल को वाटर में ऐड करें तो वो मिक्स नहीं होता, वो एक सेपरेट लेयर बना देता है। अगर हम एक ग्लास में वाटर लें और उसमें 3 स्पून या 2 स्पून में ऑयल मिक्स करूं तो वो मिक्स नहीं होगा, इट विल फॉर्म सेपरेट लेयर। मेरे को उसमें एक बिल्कुल अलग ऊपर लेयर दिखेगी ऑयल की। ओके, व्हाट इज इट? इट इज़ नॉट मिक्सिंग, वो मिक्स नहीं हो रहा है। और ये कौन सा है? ये वाला लिक्विड। जब इजीली लिक्विड से लिक्विड मिक्स नहीं होगा तो ये कहलाएंगे इमिसिबल लिक्विड। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इफ़ अ पेज ऑफ पेपर इज टॉर्न इनटू पीसेस, एक पेज लिया और उसके टुकड़े कर दिए, पीसेस में उसको चेंज कर दिया, इट स्टिल रिमेन पेपर, अभी भी उसकी क्वालिटी क्या है? वो पेपर ही है। ओनली इट शेप एंड साइज चेंज, सिर्फ क्या चेंज हुआ? उसकी शेप और साइज चेंज हुए। चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस सच एज साइज एंड शेप चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदली, ठीक है, जैसे साइज बदला, शेप बदली, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है। इट डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर आइस का मेल्ट होना, जब आइस मेल्ट हुई तो क्या बना? लिक्विड बन गया। और आइस भी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में तो है, बट इट इज़ अ लिक्विड। ओके, सो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये इनकी फिजिकल चेंजेस ही हैं ये सब, इनकी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं आ रही, ये कुछ नया बन के सामने नहीं आ रहा। फिजिकल चेंज कैन यूजली बी रिवर्स्ड, फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। आइस से वाटर, वाटर टू आइस, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वॉज अ चैप्टर। इफ़ वी बर्न द पेपर, ओके, लास्ट इज केमिकल चेंज। अगर हम पेपर को जला दें तो हम देखते हैं कि क्या होगा? बर्निंग में पहले तो हीट रिक्वायर्ड थी, जब हीट कंडीशन दी गई तो चेंज हुआ जिसमें नया सब्सटेंस बना। अब नया सब्सटेंस जो बना, वो ये जो चेंजेस हैं ये हैं केमिकल चेंज। पेपर को जलाने के बाद क्या बनेगा? ब्लैक कलर की ऐश आएगी सामने, कार्बन फॉर्म है वो। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब यहाँ पर जो पेपर जला था उसकी प्रॉपर्टी को देखें और जो पेपर जलने के बाद हमें मिला उसकी प्रॉपर्टी को देखें तो दोनों में डिफरेंस है। सो मोस्ट केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे याद रखना है कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं जनरली ये परमानेंट होते हैं और ये रिवर्स नहीं करे जाते, ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज रिवर्स्ड होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं, जरूरी नहीं परमानेंट ही हों। ओके, लर्न ग्रॉसरी। हेयर फ्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक इज गिवन which is very important, very much important for your next class. I will send you assessment zone in PDF. Do in your notebook. Thank you, students.